नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मिराज एसेट की तरफ से आने वाले निफ्टी इंडिया इंटरनेट ईटीएफ के बारे में। तो आपको याद होगा कुछ टाइम पहले जब ग्रो ने निफ्टी इंडिया इंटरनेट इंडेक्स का यहाँ पर इन्फो लॉन्च किया था, जो कि ईटीएफ का था इन्फो, और उसके इन्फो के अनाउंसमेंट के बाद ठीक कुछ दिनों बाद यहाँ पर मिराज एसेट ने भी निफ्टी इंडिया इंटरनेट ईटीएफ को यहाँ पर लॉन्च कर दिया था और उसका भी इन्फो खुल गया था। तो अब यहाँ पर मेन जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि 18 तारीख को इस ईटीएफ का इन्फो खुला था और 25 जून 2025 को इस ईटीएफ के इन्फो की क्लोजिंग हो गई थी। पर अब देखिए इतने दिन हो गए हैं, आज हो गई है 7 जुलाई, पर लोगों के सवाल ये हैं कि क्या इस ईटीएफ की लिस्टिंग अभी तक हुई भी है या फिर नहीं, और अगर लिस्टिंग नहीं हुई है तो कब तक होगी, और अगर लिस्टिंग हो गई है तो लिस्टिंग प्राइस वगैरह क्या है, सारा कुछ समझेंगे इस वीडियो में। तो आइए चलिए सारा कुछ इस ईटीएफ के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं इस ईटीएफ की लिस्टिंग हुई भी है या फिर नहीं। तो चलिए इसका नाम कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं एनएसई की वेबसाइट पर। तो देखिए ये है एनएसई की वेबसाइट जहाँ पर हम ईटीएफ का डेटा चेक करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इस नाम को पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिराज एसेट का निफ्टी इंडिया इंटरनेट ईटीएफ हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है और यहाँ पर आपको शो कर रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, मतलब कि ये ईटीएफ अभी फ़िलहाल से मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब अभी इसकी लिस्टिंग नहीं हुई है। तो इससे तो ये साफ बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि इस ईटीएफ की लिस्टिंग हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आने वाले समय में इसका क्या कुछ लिस्टिंग प्राइस हो सकता है, तो वो भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिराज एसेट निफ्टी इंडिया इंटरनेट ईटीएफ देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर आपको इसका प्री लिस्टिंग प्राइस देखने को मिल जाता है, जो कि 13.38 रुपीज़ है, और ये 4 तारीख के हिसाब से बता रहा है, 4 जुलाई का जो डेटा है उस हिसाब से। तो यहाँ पर प्री लिस्टिंग प्राइस तो यहाँ पर शो हो रहा है और इसी प्राइस पे इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिलेगी, पर अभी तक इस ईटीएफ की लिस्टिंग हुई नहीं है, इस बात का आपको पता होना ज़रूरी है। और चलिए अब हम देख लेते हैं फ़िलहाल से इस वाले ईटीएफ की लिस्टिंग डेट एक्चुअल में थी क्या, तो वो भी आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं मिराज एसेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो देखिए ये है मिराज एसेट की ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिराज एसेट का निफ्टी इंडिया इंटरनेट ईटीएफ है, और यहाँ पर आप डाउनलोड सेक्शन में जा सकते हैं। और जैसे ही डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे फिर यहाँ पर आपको फॉर्म्स वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा, और फिर यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, और फिर यहाँ पर आपको एसआईडी वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिराज एसेट का निफ्टी इंडिया इंटरनेट ईटीएफ शो कर रहा है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक पीडीएफ खुल के सामने आ जाएगी, जो कि मिराज एसेट का निफ्टी इंडिया इंटरनेट ईटीएफ है। इसके बारे में सारा कुछ यहाँ पर जानकारी आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आप ये भी देख पाएंगे कि जो इस ईटीएफ की लिस्टिंग डेट थी वो यहाँ पर जुलाई 2025 थी, यानी 2 जुलाई को इस ईटीएफ की लिस्टिंग फ़िलहाल से हो जानी चाहिए थी। और यहाँ पर इसकी इन्फो की ओपनिंग और क्लोजिंग डेट भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं, जो कि सेम है जो कि हमने शुरू में आपको दिखाया था। तो ये बात तो तय है, यहाँ पर इसकी जो लिस्टिंग डेट थी, लिस्टिंग की जो लास्ट डेट थी वो जुलाई 2 थी, पर आज हो गई है 7 जुलाई और अभी तक इसकी लिस्टिंग हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसा क्या कुछ है रीज़न जिसकी वजह से यहाँ पर डिले हुआ है? ऐसा कुछ वैसे तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो हमें कहीं भी देखने को नहीं मिला है मिराज एसेट की तरफ से, पर यहाँ पर जो एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है हमारे हिसाब से वो ये हो सकता है, क्योंकि आपको याद होगा अभी हाल ही में ग्रो ने भी सेम इंडेक्स का, जो कि ग्रो निफ्टी इंडिया इंटरनेट ईटीएफ है, अभी ग्रो ने सेम इंडेक्स का ईटीएफ मार्केट में लिस्ट किया है। तो अमूमन हमें लास्ट टाइम भी कई बार ऐसा देखने को मिला है, पहले भी ऐसा देखने को मिला है कि जब 2 अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनियां सेम इंडेक्स का ईटीएफ मार्केट में लाती हैं तो ऐसे इश्यूज होते हैं। कई बार देखिए ऐसा हुआ है पास्ट में भी, जब एक बार याद होगा आपको ग्रो ने और मिराज एसेट ने एक समय पर एक साथ यहाँ पर ईवी इंडेक्स का ईटीएफ लॉन्च किया था, तो उस समय भी हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिली थी कि मिराज एसेट का जो ईवी ईटीएफ था उसकी लिस्टिंग में थोड़ा सा डिले हुआ था। और इस बार भी सेम हमें देखने को मिल रहा है कि ग्रो और यहाँ पर मिराज एसेट सेम 2 म्यूचुअल फंड कंपनी ने यहाँ पर सेम इंडेक्स का ईटीएफ लॉन्च किया है। और सबसे पहले तो यहाँ पर ग्रो ने ही इंटरनेट ईटीएफ का अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद कुछ दिनों बाद यहाँ पर फिर जो मिराज एसेट है उन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दिया था मिराज एसेट का निफ्टी इंडिया इंटरनेट ईटीएफ के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो ग्रो का निफ्टी इंडिया इंटरनेट ईटीएफ है उसकी लिस्टिंग जो हुई थी वो 3 जुलाई को हुई थी।
तो अगर यहाँ पर मिराज एसेट के इंटरनेट ETF की लिस्टिंग 2 तारीख को हो जाती तो फिर एक्चुअल में ये ग्रो से आगे निकल जाता, क्योंकि सही ढंग से तो देखा जाए कि ग्रो ने यहाँ पर पहले अनाउंसमेंट किया है निफ्टी इंडिया इंटरनेट ETF की, तो लिस्टिंग यहाँ पर इसी को पहले करनी थी। तो जिस वजह से यहाँ पर दो इंडेक्स के ETF एक साथ लिस्ट ना हो, इसलिए शायद यहाँ पर थोड़ा सा डिले किया गया है। और अगर यहाँ पर 2 तारीख को मिराज एसेट के निफ्टी इंडिया इंटरनेट की ETF की लिस्टिंग हो जाती तो ये ग्रो से भी पहले लिस्टिंग हो जाती, जो कि एक तरीके से सही नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में तो ग्रो ने पहले अनाउंसमेंट किया है तो लिस्टिंग पहले उसी की होनी चाहिए। क्योंकि आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे जो ग्रो के ETF की अनाउंसमेंट हुई थी और जो ग्रो का निफ्टी इंडिया इंटरनेट ETF मार्केट में खुला था इसका इन्फो, तो वो 13 जून को खुला था। तो अब जब इन्फो इसका पहले खुला है तो फिर लिस्टिंग मिराज एसेट वाले ETF के पहले कैसे हो सकती है? सिंपल सी बात है। तो हो सकता है ये एक बड़ा पॉसिबल रीज़न है जिस वजह से यहाँ पर इसकी लिस्टिंग में थोड़ा सा डिले किया गया है। और 2 सेम इंडेक्स का ETF अगर एक साथ लिस्ट हो जाएगा तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और एक तरीके से सही भी नहीं है। तो जिस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा डिले किया गया है, मे बी यहाँ पर हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते हैं, बट ये एक बड़ा रीज़न पॉसिबली हो सकता है। बाकी आप लोग की क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि इस वाले ETF की लिस्टिंग फ़िलहाल से भी मार्केट में नहीं हुई है और आप 1-2 दिन का वेट कर सकते हैं, आपको जल्दी इस ETF की लिस्टिंग मार्केट में देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर हमने लगभग आपको सारा कुछ अपडेट दे दिया है इस वाले ETF के बारे में। तो होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी शेयर बाज़ार से जुड़े और ETF से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।